हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान के बारे में पूरी जानकारी ले ले रहे हैं। उसके ठीक बाद जातीय मान के बारे में भी पूरी जानकारी हम लोग ले लेंगे। इस वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से आप लोग देखिए, एकदम आसान भाषा में मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहले स्थानीय मान होता क्या है इसके बारे में समझिएगा। मान लीजिए लिखूं यहाँ पे मैं 6 3 9 5, है ना अबू, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है अबू, एक बार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। माने इकाई स्थान पे है, इकाई स्थान पे तो 1 से गुणा करेंगे, 5 कम क्या हो जाएगा? 5। दहाई स्थान पे है तो 10 से गुणा किया जाएगा, 5 गुणे 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 50। सैकड़ा स्थान पे है तो 100 से गुणा किया जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू? 300। हजारवे स्थान पे है तो 1000 से गुणा किया जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6000। ठीक है, तो और एक बार जान लीजिएगा बाबू, जैसे मान लीजिए 5 का स्थानीय मान बोले तो 5, 9 का स्थानीय मान बोले तो यहाँ पे क्या रहेगा बाबू? 9 0 90। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6000। अब एक बात समझिएगा, इन सभी को जोड़ने पे हमें यह नंबर मिलना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 6000 में 300 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6300। 6300 में 90 जोड़ेंगे 6300 90, और 6300 90 में 5 जोड़ेंगे 6395। मतलब कितना आ गया अबू? 6395। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 4 5 3 2, यह आ गया आपके सामने। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणे 1 मतलब 2। 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 10 मतलब क्या आ जाएगा? 30। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100 मतलब कितना आ जाएगा बाबू? 500। 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 1000 मतलब क्या आ जाएगा? 4000। इन सबको जोड़ेंगे, दोबारा आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2। और कुछ एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 6 3 7 5 2, इसमें 2 का स्थानीय मान बोले तो 2 गुणे 1 मतलब क्या आ जाएगा? 2। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 मतलब कितना आ जाएंगे? 50। अभी बहुत जबरदस्त स्थानीय मान और जातीय मान मिला करके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप देखते रहिए, सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा इस क्लास में। स्थानीय मान और जातीय मान के एक भी प्रश्न आपसे फंसेगा नहीं, सीधा आप उसको उड़ा देंगे। क्या हो जाएगा? 7 गुणे 100 मतलब क्या आ जाएगा? 700। अब 3 गुणे 1000 मतलब क्या आ जाएगा? 3000। देखिए 6 गुणे 4 जीरो मतलब 10,000 मतलब कितना आ जाएगा बाबू? 60,000। 60,000। यदि आपसे कोई बोले कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3000। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। अभी मैं इसका ट्रिक एक क्वेश्चन और बता दूं यहाँ पे, फिर इसका ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए 5 6 3 2, मान लीजिए 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 का मतलब 1। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10 का मतलब 20। 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 100 का मतलब क्या आ जाएगा? 300। 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1000 मतलब 6000। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10,000 मतलब क्या आ जाएगा बाबू? 50,000। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? 50,000। तो स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा। अब कुछ ट्रिक देखिएगा, कैसे डायरेक्ट आंसर निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या आपको दिया हुआ है, इसमें 3 का स्थानीय मान आपसे पूछे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 के आगे कितनी संख्याएं दी गई हैं? 1 2, 2 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए 3 के आगे 2 जीरो, आंसर हो गया। आई देखिए 6 का स्थानीय मान आपसे पूछे तो 6 लिख दीजिए। 6 के कितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 6 के आगे 3 जीरो, आपका आंसर हो गया।
मान लीजिए कि यह संख्या आपको दी गई है, जो 5 का स्थानीय मान आपको बताना है, तो 5 लिख दीजिए। 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 2, तो 5 के आगे 2 0, 500 आपका आंसर हो गया। फिर मान लीजिए 4 का स्थानीय मान बोले तो 4 लिख दीजिए। 4 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। 4 के आगे 3 को 0, मतलब 4000। तो डायरेक्ट भी आप लोग आंसर इसका निकाल देंगे, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। मान लीजिए एक संख्या में लिख दूं यहाँ पे 3 5 6 2 8, इसमें बोले कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 लिखिए। 1 2 3 4, 4 को अंक है ना बाबू, तो 4 को 0 लगा दीजिए। आपका 50,000 क्या हुआ? आंसर हो गया। तो कोई भी संख्या आपको देगी, अगर किसी भी अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना होगा, बड़ी आसानी से आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ इससे मिसलेनियस प्रश्न, उसको देखिए, फिर देखा जाए क्या जातीय मान को। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि दी गई संख्या में 3 व 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर आ जाए दी गई संख्या में 3 व 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। या फिर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि दी गई संख्या में 3 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 ही प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो एक संख्या देकर मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। जैसे 6 3 5 9, ठीक है। इसमें 3 और 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50। 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 300। तो पहला प्रश्न आपको क्या दे रहा है कि 3 और 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। इसका योग बताना है आप लोगों को। तो 300 में 50 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 350। ठीक है। फिर मान लीजिए दूसरा नंबर, इसका अंतर बताइए। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। 300 रुपया में से 50 रुपया कोई ले लिया, तो बचा कितना रुपया? 250 रुपया। प्रश्न मन है कि 3 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? गुणनफल ज्ञात करिए। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? 300 में 500 का गुणा कर, 300 में 50 से गुणा कर देंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 2 3 जीरो आगे लगा दीजिए। 15,000 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बाबू। और मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझा दे रहा हूं इस बात को। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि दी गई संख्या में 3 और 5 के स्थानीय मानों का योगफल, अंतर और गुणनफल तीनों बताइए। एक संख्या लिखिए 6 3 2 5 1। तो बताइए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बाबू? 3000। तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, इसका योग बताइए। 3000 में 50 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 3050। इसका अंतर यदि आपसे पूछे तो 3000 रुपए में से 50 रुपया निकल गया, कितना रुपया बचा? 2950। इसका यदि आपसे गुणनफल कोई पूछे तो बताइए। 5 तिहाई 15, 15 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। अब क्या हो गया? आंसर आ गया। तो आपको स्थानीय मान से इतने ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद हम आपको सिखा रहे हैं जातीय मान, मतलब फेस वैल्यू। आगे ध्यान दीजिए, जातीय मान को भी काफी आसान भाषा में समझ लिया जाए। देखिए बाबू,
देखा जाओ जातीय मान, जातीय मान इंग्लिश में कहा जाता है वो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है बाबू, देखिए प्रश्न आज है, दी गई संख्याओं में सभी अंकों का जातीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे 6 3 9, इसमें 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा बाबू 9। 3 का जातीय मान यहां लिख दे रहा हूं, 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा बाबू 9। इसमें 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा बाबू 3। इसमें 6 का जातीय मान क्या आ जाएगा 6। ठीक है, मान लीजिए और प्रश्न आ जाए आपके सामने, 3 2 5 6, इसमें 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3। फिर मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 8 3 2 7, 7 का जातीय मान 7, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3 और 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा 8, है ना। फिर मान लीजिए एक और संख्या में लिख दूं 0 5, 5 का जातीय मान 5, 0 का जातीय मान 0, 3 का जातीय मान 3 और 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा 6। मतलब जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, दी गई संख्या का जातीय मान सेम वही संख्या हो जाता है। याद करने का तरीका है, जाति कभी किसी का बदलता है, जाति थोड़ी बदलता है, जाति जो है सो है ना। तो जाति परिवर्तित तो नहीं होता है, इसी कारण जातीय मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब देखिए स्थानीय मान और जातीय मान को मिलाकर के कुछ प्रश्न बनते हैं, है ना। उन प्रश्नों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम स्थानीय मान और जातीय मान को मिलाकर बढ़िया प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान समझिए उसको। चलिए बाबू अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि दी गई संख्या में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या अंतर ज्ञात कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो 3 प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं कि कोई संख्या आपको दे देगी, 5 के जगह पे कुछ भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा। तो कह सकते हैं दी गई संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल, अंतर और गुणनफल बताइए। मान लीजिए आपके सामने लिख दिया 6 3 9 5 4 2। तो चलिए बात किया जाए, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बाबू, स्थानीय मान हो जाएगा 500। अब इसी में 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, जाति कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है, तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा 5। अब बताइए पहला क्वेश्चन, इसका योगफल बताइए। योगफल क्या, 500 में 5 जोड़ेंगे तो 505। अंतर बताइए, अंतर 500 रुपया में से 5 रुपया निकल गया तो 495। इसका गुणनफल बताइए, गुणनफल आपके सामने क्या, 5 25, क्या आ जाएगा बाबू 2500, 5 25 मतलब क्या हो जाएगा 2500। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग एक और प्रश्न में करके आपको बता दे रहा हूं ताकि पूरा डाउट ही आपका दूर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने अंक बदल जाए, एक और क्वेश्चन ही बना दे रहा हूं मैं कि दी गई संख्या में, इसको ही बदल दे रहा हूं, दी गई संख्या में, अब इनको ही बदलना पड़ेगा ना।
6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल, अंतर और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 3 5 6 2, एक मान लीजिए। अब बात इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा और 6 का जातीय मान क्या होगा। 6 का स्थानीय मान मतलब 6 के आगे 3 जीरो, 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा 6। अब मान लीजिए आपको योगफल बताना है बाबू, तो 6000 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6006। आपको अंतर बताना, 6000 रुपए में से 6 रुपया कोई ले लिया तो 5994 रुपए, 5994 रुपए। और गुणनफल आपको बताना है तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, कितना हो जाएगा बाबू 36,000। ठीक है, तो देखिए बाबू इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतना है, डाटा आपके सामने बदला हुआ मिल सकता है, मतलब कुछ चेंज मिल सकता है डाटा, बाकी कुछ परिवर्तन आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि स्थानीय मान और जातीय मान में आपको कोई समस्या नहीं होगा। पूरा आसान भाषा आप लोग सीख ही चुके हैं। अब अगले वीडियो में इसके बाद वाला टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो सिलेबस में लिखवाया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।